फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर्डर ऑफ पेमेंट, सेक्शन 48, जो डील करता है पार्टनरशिप जब क्लोज होती है, जब अपने सारे के सारे पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं कि फर्म को डिसॉल्व करना है, उसको क्लोज़ करना है, जब अपने सारे म्यूचुअल रिलेशन क्लोज कर देते हैं, तो उस केस में पार्टनरशिप को पेमेंट करनी पड़ती है अपने आउटसाइडर पार्टनर्स को, आउटसाइडर पर्सनस को एंड इनसाइडर को भी। तो उसके अंदर एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ऑर्डर फॉलो करना है, तो ये एक्ट की लैंग्वेज है जो आपके सामने रेड कलर में है कि जब भी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो सबसे पहले हमें लॉसेस, जो भी फर्म के अंदर लॉसेस चल रहे हैं या कोई डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, वो सबसे पहले हम प्रॉफिट से देंगे। जो भी हमारे पास प्रॉफिट पड़े हैं, अगर प्रॉफिट से हो रहे हैं ठीक है, नहीं तो फिर कैपिटल से देंगे। और अगर फिर भी लगता है तो पार्टनर्स इंडिविजुअली पे करेंगे अपने प्रोपोर्शनल रेशो में, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। तो जो भी लॉस होगा वो एट लास्ट पार्टनर बियर करेगा। तो सबसे पहले इसका क्या सीरीज़ रहता है, तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्म की एसेट है उसको सेल करेंगे और जो भी कैपिटल से डेफिशिएंसी आई है उसको यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट हम करेंगे थर्ड पार्टीज़ की पेमेंट, कोई लोन हो गया, कोई आउटसाइडेड क्रेडिटर है उसकी पेमेंट करेंगे, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो। सेकेंड हम करेंगे पार्टनर्स की पेमेंट, जो भी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है या कोई एडवांस दे रखा है कैपिटल के अलावा, तो वो। थर्ड हम करेंगे पार्टनर्स की खुद की कोई कैपिटल है जो इन्वेस्ट की हुई है बिजनेस में अदर देन लोन, तो वो यहाँ पे करेंगे। एंड लास्ट, अगर फिर भी कोई प्रॉफिट अगर रहता है तो वो डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले लॉस को कवर करना है, कैपिटल के अलावा जो भी लॉस है, और फिर उसके बाद क्या करना है, लो जो अदर पार्टीज़ की पेमेंट है वो इस तरीके से, सबसे पहले थर्ड पार्टी, फिर पार्टनर्स का लोन, फिर पार्टनर्स के कैपिटल एंड देन रिमेनिंग प्रॉफिट। तो एक क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन कहते हैं राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन 3:2। द फर्म डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2024 एंड द पार्टनरशिप फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। सबसे पहले देखो पार्टनर्स कौन कौन है, राम और श्याम। तो हमें दे रखा है सबसे पहले मोहन का लोन, तो मोहन हमारा हो गया आउटसाइडर, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है राम का लोन, तो राम तो फर्म का पार्टनर ही है, तो ये पार्टनर का लोन हो गया। तो इन दोनों में से सबसे पहले हम ये वाला लोन पे करेंगे, पार्टनर का लोन बाद में पे होगा। थर्ड देखा क्रेडिटर, तो क्रेडिटर तो सबसे पहले आएंगे, ये तो मोहन से भी पहले आएंगे क्योंकि मोहन ने तो लोन दे रखा है, कि क्रेडिटर तो गुड्स का है तो इससे भी पहले आएगा। एंड देन कैपिटल दे रखी राम और श्याम की, ठीक है। एंड देन फर्म की एसेट से रिलाइज हुए 7 लाख रुपीज़। तो आपको सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग पेमेंट का टाइमिंग बताना है। तो एक्सप्लेनेशन आपको अगर देनी है तो दे सकते हो, अदरवाइज़ रहने देना, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से अगर अकाउंटेंसी का पेपर करेंगे तो हमें सिर्फ सॉल्यूशन देना है। फिर भी आपके लिए मैंने सिंप्लीफाई लैंग्वेज में लिखा है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, सेकंड लोन पार्टनर्स ने दिए हैं, अदर देन पार्टनर ने दिया वो भी अदर देन पार्टनर ही है, ठीक है। पार्टनर के लोन भी इसी के अंदर आएंगे, लेकिन अगर किसी आउटसाइडर का लोन है तो वो क्रेडिटर में आ गया इसी के अंदर। थर्ड आएगा पार्टनर्स की कैपिटल, एंड फोर्थ आएगा कोई भी सरप्लस अगर है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में अकॉर्डिंग टू देयर PSR रेशो। तो हमारे केस के अंदर क्रेडिटर की पेमेंट सबसे पहले हमारी बनती है कितनी, 1,20,000, क्योंकि सबसे पहले पेमेंट यही है। हालांकि मोहन का लोन भी है तो वो इसके साथ बाद ही हम पे करेंगे मोहन का लोन, दैट इज़ 1,00,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली पे करेंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी आती है क्रेडिटर की, सेकंड आती है मोहन के लोन की, थर्ड है पार्टनर का लोन। तो पार्टनर का लोन हो गया राम का लोन, वो हम पे करेंगे यहाँ इस केस में। फर्स्ट के अंदर आ गई दोनों, सेकंड के अंदर पार्टनर का लोन, राम का लोन जो दे रखा है 60,000। थर्ड देखिए कैपिटल, तो कैपिटल बैलेंस हमें दे रखे हैं 160 एंड 140। तो ये राम का हो गया 160 और श्याम का हो गया 140। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 7 लाख रुपीज़ आए हैं। और 7 लाख में से हमने कितने यूज़ किए हैं, तो वो देखिए यहाँ पे हमारे पास पेमेंट आई 7 लाख की। 7 लाख की पेमेंट आई, उसमें से हमने क्रेडिटर को पेमेंट दी 120 और मोहन का लोन था 60 का, सॉरी मोहन का लोन था 1 लाख का।
तो 220 का ये पेमेंट कर दिया हमने, तो हमारे पास बचे 480। उसके बाद पार्टनर का लोन था 60 का, वो पे कर दिया, तो बचे 420। इसके अलावा इनकी कैपिटल तो वो है 3 लाख, तो फिर हमारे पास बचेगा 120। 120 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशो में, 3:2 में। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 74 और 48 ये आएगा, क्योंकि 3:2 अगर हम करें तो 5 का डिवाइड करेंगे 120 में, तो 24 इंटू 3 72, 24 इंटू 2 48। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो होगा वो यही होगा 3:2, 72 और 48। ये राम को मिल जाएंगे, ये शाम को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ये होगा, सेकंड राम का लोन, थर्ड राम और शाम की कैपिटल, एंड फोर्थ आ गया इनका प्रॉफिट जो रिमेनिंग हुआ है। ये आपको सीरीज़ दिखानी पड़ेगी। इज़ इट क्लियर? कोई डाउट हो वो कमेंट करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। जय श्री राम।